नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मैं हाजिर हूं उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपी पीएससी द्वारा पीसीएस और आरओ प्रारंभिक परीक्षा को 2 दिनों में आयोजित करने के फैसले के खिलाफ प्रतियोगी छात्रों का जोरदार आंदोलन जारी है। आज आयोग परिसर के चारों ओर भारी पुलिस बल तैनात किया गया और इलाके को पुलिस छावनी में बदल दिया गया। प्रदर्शनकारी छात्रों को पुलिस ने खदेड़ा, जिससे भगदड़ मच गई और लाठी चार्ज करना पड़ा। छात्र एक दिन में परीक्षा और नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। प्रदर्शन में यूपी, दिल्ली, एमपी और अन्य राज्यों के छात्र भी शामिल हैं, जिससे तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण विकास कार्यों की निगरानी के लिए ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल शुरू किया है। ये तकनीक मनरेगा सहित विभिन्न विकास योजनाओं के कार्यों की गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने में मदद करेगी। जिला मुख्यालयों पर टीमों का गठन किया गया है, जो ड्रोन से वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी कर कार्यों का सत्यापन करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मानना है कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे। इसका पहला सफल प्रयोग बांदा में किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने टेक्सटाइल सेक्टर में निवेश करने वाली इकाइयों को बड़ी राहत दी है। अब उत्पादन शुरू करने वाली इकाइयों को लेटर ऑफ कंफर्ट यानी एलओसी के लिए आवेदन की आवश्यकता नहीं होगी। इस फैसले से प्रक्रिया सरल हो जाएगी। इसके अलावा 10 करोड़ तक के पूंजी निवेश प्रस्तावों को राज्य स्तरीय कमेटी मंजूर करेगी, जबकि पहले ये राशि 50 करोड़ थी। नई नीति के तहत इकाइयों को उत्पादन शुरू होने के बाद सीधे वित्तीय रियायत के लिए आवेदन करने की अनुमति होगी। सरकार ने कमेटी के पुनर्गठन का भी फैसला लिया है। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने आज से ओटीएस एक मुश्त समाधान योजना लागू कर दी है, जो अगले 3 महीने तक जारी रहेगी। इस योजना के तहत वाहन मालिकों को बकाये टैक्स की पेनाल्टी पर 100% छूट मिलेगी। इस योजना का लाभ उन वाहनों के मालिक उठा सकेंगे जिनका टैक्स 6 नवंबर 2024 से पहले बकाया है। इसके अलावा आवेदन फीस भी घटाकर 200 और 500 रुपए कर दी गई है। तिपहिया और हल्के वाहनों के लिए फीस 200 रुपए और अन्य वाहनों के लिए 500 रुपए रखी गई है। कानपुर के वैज्ञानिकों ने गेहूं की नई प्रजाति के 2010 विकसित की है, जो कम समय में 125 दिन तैयार हो जाती है और लवणीय व क्षारीय भूमि पर बेहतर उत्पादन देती है। इस प्रजाति से किसानों को अधिक उत्पादन और कीटों व रोगों से सुरक्षा मिलेगी। विशेष रूप से बुंदेलखंड क्षेत्र और अन्य प्रभावित इलाकों के लिए ये फायदेमंद साबित होगी। सीएसए विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने 8 साल की रिसर्च के बाद इसे तैयार किया। इस प्रजाति के बीज अगले साल किसानों को मिलेंगे, जिसमें 4.5 लाख हेक्टेयर भूमि पर लाभ होगा। अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। लखनऊ में दिवाली के बाद हवा की गुणवत्ता बिगड़ने के कारण एयर प्यूरिफायर की मांग में 20% का इजाफा हुआ है। सर्दियों में आमतौर पर इसकी बिक्री बढ़ती है, लेकिन इस बार प्रदूषण के चलते डिमांड में खास उछाल आया है। बाजार में 5,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक के एयर प्यूरिफायर उपलब्ध हैं। इलेक्ट्रॉनिक शोरूम संचालकों के अनुसार छोटे पोर्टेबल प्यूरिफायर की रेंज भी खास पसंदीदा हो रही है। 250 से 400 वर्ग फीट के कमरे के लिए उपयुक्त प्यूरिफायर 10,000 से 35,000 रुपए के बीच मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परिषद यूपी बोर्ड ने 2025 की परीक्षा के लिए 7,657 परीक्षा केंद्रों की सूची फाइनल कर दी है। सोमवार को डीआईओएस कार्यालय पर यह सूची चस्पा की जाएगी और 14 नवंबर तक आपत्तियां मांगी जाएंगी। इसके बाद 23 नवंबर तक आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। पिछले साल की तुलना में इस बार परीक्षा केंद्रों की संख्या घटाकर 7,657 हो गई है, क्योंकि छात्रों की संख्या कम और सरकारी स्कूल में छात्र आवंटन ज्यादा है। अंतिम सूची 7 दिसंबर को जारी की जाएगी और तब तक केंद्रों की संख्या में बदलाव हो सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन की चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। यूपीआरईवी की स्थापना के साथ राज्य में राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों, शहरी क्षेत्रों और प्रमुख एक्सप्रेसवे पर ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। यूपीआरसी ने सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों पर टैरिफ को औसत लागत से कम रखा है, जिससे ईवी मालिकों को किफायती चार्जिंग मिल सकेगी। इस पहल से राज्य में पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।
आगरा में अब चिप वाले जूते बनाए जाएंगे जो पहनने वाले की लोकेशन को ट्रैक करने में मदद करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से इन जूतों में एक विशेष चिप लगाई जाएगी जिससे घर बैठे उनकी निगरानी की जा सकेगी। ये तकनीक विकास बच्चों और परिवार के अन्य सदस्य की सुरक्षा को बढ़ाएगा। इन जूतों को मोबाइल और लैपटॉप से भी जोड़ा जा सकेगा जिससे कहीं से भी उनकी स्थिति का पता चल सकेगा। एआई और तकनीकी संस्थाओं के सहयोग से इस पहल पर काम जारी है। और इसी के साथ अब बढ़ते हैं अपनी आखिरी खबर की ओर। प्रदेश सरकार ने प्रदेश के बेसिक और जूनियर हाई स्कूल के बच्चों के समग्र विकास के लिए पौष्टिक स्नैक्स उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। ये स्नैक्स विशेष साप्ताहिक पोषण कार्यक्रम के तहत बच्चों को हर गुरुवार को दिए जाएंगे जिसमें मूंगफली की चिक्की, बाजरे के लड्डू और भुना चना जैसे खाद्य पदार्थ शामिल होंगे। इस पहल पर 95 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अधिकारियों को डिजिटल निगरानी और सोशल ऑडिट के माध्यम से इस योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा 3.72 लाख रसोइयों को नियुक्त किया गया है और उन्हें प्रशिक्षण और मानदेय भी दिया जा रहा है। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। धन्यवाद।